हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज की शाम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से इस लाइव स्ट्रीम के जरिए परमेश्वर की वर्शिप करने का, परमेश्वर का संदेश पढ़ने का मौका दिया है। परमेश्वर का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आप सब भाई बहनों के लिए, बच्चों बुजुर्गों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हैं। आइए अब हम आँखों को बंद करेंगे और जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आज की आराधना के लिए, आज के संदेश के लिए, कि प्रभु आज की आराधना के द्वारा, आज के संदेश के द्वारा हम सबों को स्वर्ग से बड़ी बरकत दे। सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं। आप रहमतों के बानी, करुणा निधान, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, जीवन की रोटी और जीवन की ज्योति है। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपने आज की शाम हमारी जिंदगियों में दी है पिता, ताकि हम खुदावन तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया, तेरी तारीफ कर सकें। और खुदावन जब तेरे बच्चे तेरी आराधना करते हैं, इन सबों को आप आशीष और बरकत देना। और जितने भी भाई बहन बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सबों के लिए तेरा स्वर्ग से के खुदाम नाम में धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप स्वर्ग परमेश्वर, स्वर्ग से आशीष देने वाले खुदावन हैं। खुदावन आज का संदेश, आज का कलाम, आज का स्वर्गीय मन्ना तेरे लोगों के लिए बड़ी बरकत लेकर आए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारे साउंड सिस्टम को, लाइट सिस्टम को और खुदावन सारे वर्शिप टीम को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। मीडिया टीम को आपके हाथों में देते हैं। सारे नेटवर्क सिस्टम को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। आपका आत्मा सबको चलाए परमेश्वर, और आपके नाम की ही महिमा होने पाए और आपके नाम को ही जलाल मिलने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम लेकर मांगते हैं पिता, आमीन। आए हम प्रभु की आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे। सो सभी जन अपनी आंखों को बंद करके अपने हृदयों को, अपने दिलों को परमेश्वर के खोल करके परमेश्वर की आराधना करें, और ताकि आज की आराधना के द्वारा, आज के कलाम के जरिए परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आप सबको जय मसीह की, और हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। सोने दे मैला नालों, सोने दे मैला नालों, चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे, चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे। जान मेरी प्यासी तेरी, जान मेरी प्यासी तेरी, तपदियां धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे, तपदियां धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे। सोने दे मैला नालों, सोने दे मैला नालों, चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे, चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे। जान मेरी प्यासी तेरी, जान मेरी प्यासी तेरी, हाँ जान मेरी प्यासी तेरी, सब मिलकर गाएंगे। प्यासी तेरी, तपदियां धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे, तपदियां धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे। सोने दे मैला नालों, सोने दे मैला नालों, मेरे नालों पंछी चंगे चैन नाल सौंदे ने, मेरे नालों पंछी चंगे चैन नाल सौंदे ने, जेड़े तेरे घर विच आलड़ा बनाउंदे 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 ने, ओ कदमां च रख जिवें, कदमां च रख जिवें, स्वामी दे चरणां च कोई दास होवे, स्वामी दे चरणां च कोई दास होवे। ओ सोने दे मैला नालों, सोने दे मैला नालों, चंगाए के तेरे पवन विच
होवे चंगाई के तेरे पवन विच प्यास जान मेरी प्यासी तेरी जान मेरी प्यासी तेरी तपदियां धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे तपदियां धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे सोने दिया महला नालों सोने दिया महला नालों जिंदगी अधूरी मेरी यसू दे ना कोले जिंदगी अधूरी मेरी यसू दे ना कोले मिट्टी दे भांडियां दा दस की मोल 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 तेरे बाजू इंज जापे तेरे बाजू इंज जापे चाहां तो बगैर जिवें कोई लाश होवे चाहां तो बगैर जिवें कोई लाश होवे सोने दिया महला नालों सोने दिया महला नालों चंगाई के तेरे पवन विच वास होवे चंगाई के तेरे पवन विच वास होवे जान मेरी प्यासी तेरी जान मेरी प्यासी तेरी रूह मेरी प्यासी तेरी रूह मेरी प्यासी तेरी तपदियां धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे तपदियां धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे सोने दिया महला नालों सोने दिया महला नालों चंगाई के तेरे पवन विच वास होवे चंगाई के तेरे पवन विच वास होवे कदमां च रख जिवें कदमां च रख जिवें स्वामी दे चरणा च जिवें कोई दास होवे स्वामी दे चरणा च जिवें कोई दास होवे तेरे बाजू इंज जापे तेरे बाजू इंज जापे चाहां तो बगैर जिवें कोई लाश होवे चाहां तो बगैर जिवें कोई लाश होवे सोने दिया महला नालों सोने दिया महला नालों चंगाई के तेरे पवन विच वास होवे चंगाई के तेरे पवन विच वास होवे जान मेरी प्यासी तेरी जान मेरी प्यासी तेरी तपदियां धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे तपदियां धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे सोने दिया महला नालों सोने दिया महला नालों चंगाई के तेरे पवन विच वास होवे चंगाई के तेरे पवन विच वास होवे जान मेरी प्यासी तेरी जान मेरी प्यासी तेरी तपदियां धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे तपदियां धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे सोने दे महला नाल
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया, तेरी तारीफ करते हैं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता परमेश्वर है पिता. आपके नाम को हम सजदा करते हैं, आपके नाम की ही महिमा करते हैं, आपके नाम की ही आराधना करते हैं प्रभु. धन्यवाद आज की सुंदर शाम के लिए, आपकी कृपा और आपकी दया के लिए खुदावन. धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं हमारे अब्बा, धन्यवाद करते हैं हमारे खुदावन यीशु नासरी. धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और सारी महिमा, सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं. अगले समय को तेरे पवित्र और तेरे सामर्थी हाथों में देते हैं खुदावन यीशु के नाम में. आमीन. आप सबको खुदावन यीशु के नाम में फिर से जय मसीह की. प्रभु आप सबों को आशीष दे, आप सबों को बरकत दे और आप सब जन प्रभु में बढ़ते जाएं. प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत और प्रभु के कलाम जो है आपके जीवन में बहुत आय से कार्य करे. आए हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे. आज का वचन का हमारा जो विषय है मत्ती 15 अध्याय उसकी 8 आयत. ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं. जी, प्रभु का वचन क्या कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है. पर उनका मन मुझसे दूर रहता है. हालेलुया. सो परमेश्वर का वचन उन कपटियों के लिए क्या कहता है, जो यशाया की किताब में भी लिखा गया है कि ये लोग होठों से तो मेरा क्या करते हैं, आदर करते हैं. हालेलुया. होठों से प्रभु प्रभु कहना, होठों से प्रभु का आदर करना, होठों से प्रभु की रिस्पेक्ट करना, होठों से रब रब बोलते रहना, नाम जपते रहना, हालेलुया हालेलुया बोलते रहना, या कुछ अन्य असी शब्द परमेश्वर की महिमा दे लई बोलते रहना. होठा दे नाल बोलना, सिर्फ होठा दे नाल, सिर्फ मूँह दे नाल ही बोलते रहना कि रब तेरा धन्नवाद, रब तेरा धन्नवाद, पर अंदर दा हृदय की है. हालेलुया. वचन की अंदर पर उनका मन मुझसे दूर है. हालेलुया. प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि ऐसे लोग भी संसार में हैं जो होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, होठों से मुझे पुकारते हैं, पर उनका मन जो है मुझसे बहुत ही दूर है. हालेलुया. बहुत से लोग जो हैं आदर तो करते हैं पर दिल से आदर नहीं करते. हम कई बार ऐसा भी अपने घरों में आपने देखा होगा, समाज में देखा होगा, रिश्तेदारी में देखा होगा, जब भी कोई किसी के घर में गेस्ट जाता है, रिलेटिव जाते हैं या अचानक चले जाते हैं या अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं, काफ़ी लोगों को हमने संसार में देखा है वो मुंह से तो उनका आदर करते हैं, आपका वेलकम, आपका शुक्रिया पाए, आपने हमारे लिए समय निकाला, प्रभु आपको आशीष दे. सो पर उनका मन जो होता है उनकी सेवा करने के लिए बहुत ही थोड़ा होता है, यानी कि पीछे होता है, यानी कि उनका दिल नहीं करता, उनका मन नहीं करता उनकी सेवा करने के लिए. वो होंठों से तो उनका वेलकम कर देते हैं पर हृदय से उनका वेलकम नहीं करते. हालेलुया. सो परमेश्वर का हमें ये बताता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे क्या है, दूर है. ऐसी भक्ति करने वाले, ऐसी प्रभु की सेवा करने वाले, ऐसे प्रभु के भक्त कहलवाने वाले संसार में बहुत हैं, पर याद रखिए परमेश्वर ऐसे लोगों से नहीं खुश होता जो सिर्फ होठों से ही प्रभु का आदर करते हैं. प्रभु कहते हैं कि आपने मेरा आदर करना है, दिल से कीजिए. हालेलुया. अगर हम दिल से प्रभु का आदर करेंगे, दिल से प्रभु के वचनों को सुनेंगे, दिल से प्रभु का ज्ञान को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, तभी हमारा होंठों से हालेलुया कहना, प्रभु का नाम जपना, रब रब कहना, तभी परमेश्वर को भाएगा. हालेलुया. पर ऐसी भक्ति और ऐसी सेवा करने वाले जो है परमेश्वर को कभी नहीं खुश कर सकते. हाँ, एक चीज को, एक जन को वो जरूर खुश कर सकते हैं, वो संसार को बहुत खुश कर सकते हैं कि देखिए हमारा बेटा, हमारा बेटी, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग देखिए प्रभु का कितना नाम जपते हैं, प्रभु के कितने अच्छे भक्त हैं. पर असली भक्ति जो है हमारी परमेश्वर की निगाह के सामने है. हालेलुया. क्योंकि वचन क्या कहता है,
परमेश्वर इंसान को नहीं, इंसान के दिल को देखता है। हालेलुया। हम लोग इंसान हैं, इंसान के ऊपरली चेहरा देख के ही उसको उसके लिए कुछ कहते हैं, पर जीवित परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। हालेलुया। सो ऐसी भक्ति करने वाले जो होंठों से ही प्रभु का नाम लेते हैं, होंठों से ही प्रभु का आदर करते हैं, ऐसे असंख्य लोग हैं जिनकी गिनती नहीं है संसार में। असंख्य लोग पाए जाते हैं, असंख्य लोग प्रभु के सेवादार कहलाते हैं, असंख्य लोग प्रभु की सेवा करते हैं। पर याद रखिए, बहुत ही कम लोग संसार में पाए जाते हैं, हालांकि मसीह में भी बहुत कम लोग ऐसे पाए जाते हैं जो मन से प्रभु के साथ रहते हैं, यानी कि उनका दिल, उनका मन, उनका हृदय जो है प्रभु के साथ जुड़ा रहता है। तभी तो वचन में स्पष्ट लिखा, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे क्या रहता है, कोसों दूर रहता है, यानी कि बहुत दूर रहता है। ये मन से मेरी भक्ति नहीं करते, मन से मुझे नहीं पुकारते, दिल से नहीं पुकारते, हृदय से नहीं पुकारते। आज काफ़ी लोग बाहरी रूप से परमेश्वर को खुश करने में तुले हुए हैं, बाहरी रूप से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करेंगे, बाहरी तौर पे सेवा करके परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करेंगे, पर उनका अंदर का हृदय जो है परमेश्वर के प्रति ठीक नहीं होता। याद रखिए, आपकी मीठी मीठी आवाज़, आपकी मीठी मीठी बातें इंसान को तो धोखा दे सकती हैं, इंसान को तो खुश कर सकती हैं, पर उस जीवित परमेश्वर को खुश नहीं कर सकती। हालेलुया। सो जीवित परमेश्वर को हमारी मीठी मीठी बातें नहीं, हमारा मीठा हृदय चाहिए, हमारा सच्चा हृदय चाहिए, हमारा पवित्र हृदय चाहिए। अगर हम दिल से तो किसी के प्रति नफरत रखते हैं और हम मुंह से रब रब कहते रहते हैं, अगर हम दिल से किसी के साथ प्रेम का व्यवहार नहीं करते, जो प्रभु का वचन हमें बताता है वैसा नहीं करते, प्रभु के सेवकों का आदर दिल से नहीं करते और होंठों से ही हम प्रभु के सेवकों का आदर करते हैं, प्रभु के लोगों का आदर करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर उससे खुश नहीं होता। क्योंकि इंसान तो बाहरी रूप देखता है, ऊपरला रूप देखता है, पर वचन में लिखा है कि प्रभु हमारे दिलों को देखता है, हमारे दिलों को जांचता है। याद रखिए, आपकी मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी आवाज़ इंसान को तो धोखा दे सकती हैं, पर उस जीवित परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकती। हालेलुया। जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने आकाश को सिरजा, पृथ्वी को सिरजा, सारी संसार की चीजों को बनाया, उसको आप धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। बेशक मन के बारे में लिखा है कि मन जो है सब वस्तु से धोखा देने वाला है, मन जो है इंसान का बहुत ही धोखा देने वाला होता है। सो याद रखिए, अपने मन को पवित्र करके रखें, शुद्ध करके रखें, सो परमेश्वर से आशीष और बरकत पाएं। अगर हम एक आयत पढ़ के चले, लूका 16 अध्याय उसकी 15 आयत को। तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। जी, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुम तो इंसानों के सामने, मनुष्यों के सामने अपने आप को क्या कहराते हो, धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। परंतु परमेश्वर किसको जानता है? तुम्हारे मन को जानता है। हालेलुया। तुम्हारे होठों को नहीं जानता, तुम्हारे मन को, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे दिल को जानता है। क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, क्योंकि जो चीजें, जो वस्तुएं इंसानों की निगाह में महान है, इंसानों की निगाह में क्या महान है कि आप अच्छा गाते हैं, आप अच्छा बजाते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा ये करते हैं, आप अच्छा वो करते हैं, आप अच्छा खाना बनाते हैं, आप अच्छी ढोलकी बजाते हैं। इंसानों की निगाह में जो महान चीज है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। वह परमेश्वर के निकट क्या है? घृणित है। आप अपने साथ से, आप अपनी आवाज से इंसान को धोखा दे सकते हैं, पर परमेश्वर को नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपको अच्छा गाना नहीं आना चाहिए, आपको अच्छा बजाना नहीं आना चाहिए, आपको अच्छा खाना बनाना नहीं आना चाहिए, आपको अच्छा बोलना नहीं आना चाहिए, पर वचन क्या कहता है कि तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। मान लीजिए आप बहुत सारी प्रार्थना करने वाले हैं, बहुत वचन पढ़ने वाले हैं, बहुत संगति अटेंड करने वाले हैं, बहुत दान चंदा दशमांश देने वाले हैं, बहुत अच्छी आराधना करने वाले हैं, अपने गले में क्रॉस लटका के चलने वाले हैं, आप भगवे कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरे कपड़े आपको पसंद नहीं। तो इससे क्या होता है, इंसानों के सामने तो हम इन सारी चीज़ों के द्वारा, इन सारी वस्तुओं के द्वारा, इन सारे कार्यों के द्वारा क्या कहते हैं, धर्मी ठहरते हैं,
परंतु परमेश्वर किसको जानता है? हमारे दिल को जानता है, हमारे मनों को जानता है, क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्यों की दृष्टि में महान है वे परमेश्वर के निकट क्या है? घृणित है। अगर हम ऊपर ऊपर से होंठों से अगर आप सिर्फ परमेश्वर का आदर करते रहेंगे तो परमेश्वर के सामने ये घृणित चीजें हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप होंठों से तो मेरा आदर करें, पर उससे पहले आपका दिल, आपका मन, आपका जी सोच है, आपके विचार जो है, आपका मन जो है पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तभी उस मुंह से निकली गई, तभी उस होंठों से निकला गया प्रभु का नाम जो है अगर हम लेंगे तो वो हमारे लिए आशीष लेकर आएगा और प्रभु हमसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। बाहरी तौर पे प्रभु का भक्त कहलाना आसान है, बाहरी तौर पे प्रभु का सेवादार, प्रभु का भक्त कहलाना, प्रभु का सेवक कहलाना आसान है, बाहरी तौर पे प्रभु की भक्ति करना आसान है, पर अंदर से जो भक्ति है, जो प्रभु के सम्मुख और प्रभु की निगाह में अच्छी भक्ति है, यानी कि उसके पसंद की भक्ति है, उसके योग्य भक्ति है, वो करनी मुश्किल है। वही इंसान आज नहीं कर पाता। आज प्रभु के पास तो लोग आ जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर, अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को लेकर, पर वो दिल से प्रभु के पास नहीं आते, मन से प्रभु के पास नहीं आते। ऊपर ऊपर से वो क्या करते हैं, बड़ी जल्दी वो विश्वास करने लग जाते हैं, बड़ी जल्दी वो गवाही देना शुरू कर देते हैं, बड़ी जल्दी वो स्टेज पर चढ़ना शुरू करते हैं, यानी कि बड़ी जल्दी वो चर्च की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। पर असल तौर पे उनके मन में, उनके हृदय में, उनके दिल में क्या चल रहा है, ये सिर्फ जीवित परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारी दिलों को जानने वाला है। जो इंसान होता है वो बाहरी रूप देखता है, ये कितना अच्छा बंदा विश्वास करने लग गया है, कितनी अच्छी अच्छी गवाहियाँ देने लग गया है, कितना अच्छा प्रचार करने लग गया है, कितना अच्छा वर्शिप करने लग गया है। पर याद रखिए वो सारी इंसान की देखने वाली चीजें हैं, पर हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो हमारी हृदय को देखता है, हमारे दिल को देखता है। बाइबल कहती कि सबसे अधिक हमें अपने मन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। हालेलुया। हम अपने मन की रक्षा कैसे कर सकते हैं? जब हम पूरी तरह से प्रभु को अपने आप को समर्पित कर देंगे कि प्रभु जी मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, तेरे सम्मुख अपने आप को समर्पित करता हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। प्रभु जी आप मुझे चलाएं, आप मेरे हृदय पर, आप हमारे दिल पर, आप हमारे मन पर पूरी तरह से क्या कर लीजिए, कब्जा कर लीजिए। अगर आप प्रभु से ऐसी प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपके मन पर कब्जा करेगा। पवित्र आत्मा का, होली स्पिरिट का कब्जा आपके ऊपर जब हो जाएगा तो आपके होंठों से चाहे कम प्रार्थना भी हो, परमेश्वर के सामने योग्य होगी। यानी कि परमेश्वर उसको, प्रार्थना को, उस छोटी सी प्रार्थना को भी परमेश्वर क्या करेगा, कबूल करेगा। हालेलुया। पर हमने सिर्फ होंठों से ही प्रभु का नाम नहीं लेना, बाहरी तौर पे ही प्रभु का नाम नहीं लेना, हमने दिल की गहराई से प्रभु का नाम लेना है, अंदर से प्रभु का नाम लेना है। मन कहता है कि निंदा चुगली कर ले, मन कहता है कि प्रार्थना नहीं करनी, मन कहता है कि बहुत ठंड है, सो रात को जो है लेट हो जाते हैं, जल्दी जल्दी रजाई मिल जाए, प्रार्थना नहीं करनी। मन क्या है, धोखा देने वाला है। वचन क्या कहता है, मन जो है इंसान को धोखा देने वाला है। वो हर बात में धोखा देता है कि थोड़ी सी निंदा चुगली कर ले, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। मन क्या कहता है कि थोड़ी सी प्रार्थना कर ले, मन कहेगा प्रार्थना कर ही ना, मन कहेगा वचन पढ़ ही ना, मन कहेगा संडे चर्च अटेंड कर ही ना, क्या जाता है। अगर लॉकडाउन और चलता तो और भी हो सकता है, ऐसे ऑनलाइन सुविधा ना होती तो फिर भी तो हम ना करते। तो मन क्या कहता है कि लड़ाई झगड़े की तरफ, चोरी ठगी की तरफ, निंदा चुगली की तरफ, बुराई की तरफ इंसान को लेके जाता है, क्योंकि मन जो है इंसान को धोखा देने वाला है। और जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, मन को कब्जे में कर लिया, मन को वश में कर लिया, वही परमेश्वर के सामने आशीषित बंदा है। हालेलुया। मन कहता है कि प्रार्थना नहीं करनी, मन कहता है कि वचन नहीं पढ़ना, मन कहता है कि संगति अटेंड नहीं करनी, मन कहता है कि वचन आज नहीं सुनना, तो वो क्या है, मन की बात अगर इंसान सुन लेता है तो वो परमेश्वर के इंसान योग्य नहीं बन पाता, क्योंकि मन, वचन कहता है कि धोखा देने वाला है। सो हमने धोखे देने वाली चीजों को पहचानना है। जैसे हमने पिछले संडे में जीभ के बारे में सीखा था, जीभ भी इंसान को बड़ा धोखा दे देती है, वो भी कभी किसी भी जगह फिसल करके इंसान की जिंदगी को बर्बाद भी कर देती है। उसी तरह से जो मन है, मन भी इंसान का बड़ा धोखा देने वाला है। ये मन में ऐसी बातों को लेकर आता है, ऐसे विचारों को लेकर आता है, ऐसी सोच को लेकर आता है जो हमें परमेश्वर से कोसों दूर कर देती है।
बाहरी भक्ति परमेश्वर को बाद में चाहिए। परमेश्वर को पहले हमारी अंदर की, हमारे दिल की, हमारी हृदय की गहराई वाली भक्ति परमेश्वर पसंद करता है। हम प्रार्थना जो करते हैं क्या होंठों से ही करते हैं या दिल से प्रार्थना करते हैं? हम जो वचन पढ़ते हैं क्या दिल से वचन पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, दिल से वचन पढ़ना चाहते हैं, या सिर्फ बुक की तरह बाइबल को खोल कर ही सिर्फ पढ़ते रहते हैं? सो याद रखिए, हमारा जो बाहरी रूप है वो इंसान देखता है, पर परमेश्वर हमारा अंदर का हृदय देखता है। हम कैसे वचन को सुनने के लिए रुचि रखते हैं? दिल से सुनना चाहते हैं, हृदय से सुनना चाहते हैं, मन से सुनना चाहते हैं, या यूं ही अपने घरों में ऑनलाइन मोबाइल खोल कर रख दिया और अपना घर का काम करने लगे या इधर उधर घूमने लगे कि कोई बात नहीं, हमारा पता चल जाएगा कि चर्च में हमने आज वचन सुना है। सो याद रखिए, इंसान को आप धोखा दे सकते हैं, आप किसी मनुष्य को धोखा दे सकते हैं। आप कहेंगे मैं तो ऑनलाइन था, मैंने तो कमेंट भी कर दिया था, किसने किया, किसके जरिए किया, किसने लिखा, कब लिखा? सो इंसान को आप धोखा दे सकते हैं, पर उस जीवित परमेश्वर को जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसको आप कतई भी धोखा नहीं दे सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के सामने बहुत ही चतुर और चालाक, अपने आप को ओवर क्लेवर समझने की जरूरत करते हैं। सो याद रखिए, अपने दिल को, अपने दिमाग को पूरी तरह से परमेश्वर के वश में होने दीजिए। परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर आप मेरे दिल पर, आप मेरे मन पर, आप मेरे हृदय पर कब्जा कीजिए, ताकि मेरा मन किसी भी ऐसी बात पर फिसलने ना पाए, किसी भी ऐसी बात को मेरा जो है मैं फिसलने ना पाऊँ जिससे मेरा मन ऐसा हो जाए और जिससे आप मुझसे दुखी हो जाए, परेशान हो जाए। इंसान बेशक आपके इस चीज को देख करके खुश हो जाएगा कि आप तो प्रार्थना करने वाले हैं, आप तो वचन पढ़ने वाले हैं, आप तो चर्च जाने वाले हैं, आप तो सफेद कपड़े पहनने वाले हैं। पर याद रखिए, परमेश्वर हमारे दिल को जानता है, हमारे हृदय को जानता है। पहला इतिहास 28 अध्याय की 9 आयत भी पढ़िए। क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जी कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। दोबारा से पढ़िए इस आयत को। क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। याद रखिए, वचन क्या कहता है? क्योंकि यहोवा किसको जांचता है? हमारे मनों को जांचता है, हमारे होंठों को नहीं, बल्कि क्या लिखा है, हमारे मन को जांचता है। और जो कुछ विचार में उत्पन्न होता है उसे परमेश्वर क्या करता है? समझता है। बाहर की भक्ति करने से इंसान हमें समझता है कि हम बहुत भक्ति करने वाले हैं, पर वचन क्या कहता है कि परमेश्वर हमारी दिल को जानता है, हमारे मन को जांचता है, और जो कुछ हमारे विचार में उत्पन्न होता है इंसान को नहीं पता चलता, दूसरे इंसान को, हमारे परिवार के सदस्यों को नहीं पता चलता, पर परमेश्वर उस विचार को क्या करता है? जांचता है और उसे क्या करता है? समझता है। सो हमें ये मन में सोच करके ये याद रखना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे जांचता है। हालेलुया। कोई इंसान मेरे दिमाग की, मेरे मन की बातों को जांचे चाहे ना जांचे, मैं उसको अपने मन की बात बताऊं चाहे ना बताऊं, मैं उसको अपने हृदय की बात बताऊं चाहे ना बताऊं, पर मेरा परमेश्वर जो है मेरे हृदय की बात को जांचता है। क्योंकि वचन में हमने स्पष्ट पढ़ा, क्योंकि यहोवा किसको जानता है? मन को जानता है, और जो कुछ विचार में उत्पन्न होता है उसे परमेश्वर समझ लेता है कि हमारे विचार में क्या उत्पन्न हो रहा है, हमारी सोच में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। इंसान नहीं समझ सकता। इंसान को हो सकता है आप धोखा दे दे कि मैं तो अच्छे विचार सोच रहा था, मैं तो बाइबल के बारे में सोच रहा था, मैं तो परमेश्वर की सेवा के बारे में सोच रहा था, पर याद रखिए, जो कुछ आपके मन में चल रहा है उसको जीवित परमेश्वर झूठ जानता है। हालेलुया। आज लोग थोड़ी सी तकलीफ आने पर, थोड़ी सी मुसीबत आने पर, थोड़ी सी बीमारी आने पर, थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर अपनी भक्ति का रंग दिखा देते हैं। वो वैसे तो बाहर से बहुत अच्छे धार्मिक इंसान लगते हैं, बहुत ही अच्छे अपने आप को धर्मी कहलाते हैं, पर जब थोड़ी सी आजमाइश का पीरियड उनके ऊपर आ जाता है, थोड़ी सी बीमारी उनके ऊपर आ जाती है, थोड़ी सी समस्या उनके ऊपर आ जाती है, थोड़ी सी बीमारी, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी प्रॉब्लम को लेकर वो अपना बाहरी जो है अपनी भक्ति का रूप दिखाना शुरू कर देते हैं, यानी कि परमेश्वर का इनकार करना शुरू कर देते हैं। बाहरी भक्ति, याद रखिए, बाहरी भक्ति करने वाले लोग भटक जाते हैं, वो इधर उधर भटक जाते हैं, पर जिनकी सच्ची भक्ति होती है, दिल की भक्ति होती है, मन की भक्ति होती है, ऐसे लोग कभी नहीं भटकते। हालेलुया। बाइबल में हमने अय्यूब के बारे में, परमेश्वर के सेवक के बारे में पढ़ा, उसके ऊपर कितनी आजमाइशी आई, कितनी बीमारी आई, उसका
खुद का शरीर जो है फोड़े फिंसिया से भर गया, पर वो परमेश्वर की भक्ति होंठों से करने वाला नहीं था। हालेलुया। वो दिल से, मन से प्रभु की भक्ति करने वाला था। तभी इन सारी अजमाइशों के बाद भी उसने अपने मन में कुछ भी सोच विचार नहीं किया, कुछ भी उसने अपने मन में सोच विचार गलत नहीं किया, बल्कि उसने परमेश्वर के प्रति हमेशा अपने मुंह को, अपने विचारों को, अपनी सोच को अच्छा रखा। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने उसको आगे जाकर आशीषित भी किया। आप परमेश्वर के सेवक यूसुफ के बारे में जानते हैं। यूसुफ के ऊपर कितनी कठिनाइयां आई, कितनी बीमारियां आई, हर दौर से उसको गुजरना पड़ा, हर समस्या का उसको सामना करना पड़ा, उसके ऊपर इल्जाम भी लगाए गए, उसके ऊपर हर प्रकार का दोष लगाया गया, उसके ऊपर हर प्रकार की तकलीफ आई। पर याद रखिए, उसने भी अपने होंठों से ही प्रभु का जो है नाम लेने वाला नहीं था, वो दिल से प्रभु की भक्ति करने वाला था, वो दिल से प्रभु को चाहने वाला था, दिल से प्रभु को प्रेम करने वाला था। सिर्फ होंठों से ही प्रभु का आदर करने वाला नहीं था, वो दिल से प्रभु को प्रेम करने वाला था। तभी उसने सारी अजमाइशों को हंसते हंसते सह करके परमेश्वर की आशीष जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी, परमेश्वर देश का प्रधानमंत्री, उसने उस आशीष को, उसने उस कुर्सी को हासिल कर लिया। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो परमेश्वर के सेवकों के बारे में जानते हैं। जब वहां के राजा ने उनको आग के भट्टे में गिराना चाहा, वो सिर्फ अपने होंठों से प्रभु का आदर नहीं करते थे, उन्होंने अपने होंठों से प्रभु का इनकार नहीं किया। उस समय भी, उस परिस्थिति में भी, उस समस्या में भी वो यही कहते रहे, हमारा परमेश्वर जो है इस आग के भट्टे से हमें बचा सकता है। अगर नहीं भी बचाएगा तो हम जो कुछ हमारे साथ परमेश्वर करेगा हमें मंजूर होगा, क्योंकि ये लोग, ये परमेश्वर के भक्त मन से प्रभु की भक्ति करने वाले थे। तभी ये हर परिस्थिति में, हर समस्या में, हर तकलीफ में, हर बीमारी में स्थिर रहे। ये मुड़े नहीं, ये पीछे नहीं हटे, ये गिरे नहीं, बल्कि इनकी भक्ति सच्ची थी, इनका मन प्रभु के प्रति सच्चा था। ये दिल से प्रभु का आदर करते थे, सिर्फ होंठों से ही नहीं करते थे। तभी परमेश्वर ने इनको आगे जाकर आशीषित किया, तभी परमेश्वर ने इनको ऊंची पदवी पर पहुंचाया, तभी प्रभु ने इनका नाम जो है, आज बाइबल जहाँ भी पढ़ी जाती है, इनका नाम, परमेश्वर के सेवकों का नाम जोड़ लिया जाता है। परमेश्वर के इन सेवकों का, महान सेवकों का, जिन्होंने इतनी कठिनाइयों में होकर भी परमेश्वर की जो है समस्याओं में उन सारी जूझते हुए परमेश्वर का नाम लेना नहीं छोड़ा, परमेश्वर के इन सेवकों का नाम आज आदर से लिया जाता है। बाइबल कहती है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बाहरी भक्ति के द्वारा, अपने वेशभूषा के द्वारा ये दूसरों को दिखाते हैं कि हम तो बहुत ही प्रभु को मानने वाले हैं, प्रभु का डर मानने वाले हैं। पर ऐसे भी संसार में कुछ लोग हैं जो परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं करते। बाइबल कहती है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। और बाइबल ये भी कहती है कि ऐसे लोगों से तुम दूर ही रहना, ऐसे लोगों से तुम परे ही रहना। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, बाइबल कहती है कि उनके साथ तुम मेल मिलाप करना, ताकि तुम भी उनके समान प्रभु का नाम जो है शुद्ध मन से लेने वाले बन जाओ। याद रखिए, हम जैसी संगति में रहेंगे वैसा मसा हमारे ऊपर आता जाएगा। सो अगर हम सिर्फ उन लोगों का संगति करेंगे जो भक्ति का भेष धरते हैं और प्रभु की शक्ति पर विश्वास नहीं करते, सो याद रखिए उनकी संगत में रहकर हम भी वैसे बन जाएंगे। सो हमने शुद्ध मन वालों की संगति करना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि शुद्ध मन से जो प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ तुम भी क्या कर लो, मेल मिलाप करो। हालेलुया। ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसे विश्वासियों के साथ, ऐसे प्रभु के सेवकों के साथ हमने मेल मिलाप करना है जो शुद्ध मन से प्रभु की भक्ति करते हैं। हालेलुया। सो अगर किसी की मदद भी करनी है, किसी की हेल्प भी करनी है, बाहरी तौर पे नहीं करनी, ऊपरी तौर पे नहीं करनी, सिर्फ प्रभु का भक्त समझते हुए कि मैं प्रभु का भक्त हूँ, चलो कह देता हूँ मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मैं आपकी सहायता करती हूँ, मैं आपका सहायता कर देता हूँ। सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से किसी की मदद करें और उसी का प्रतिफल है। अगर आप बाहर से किसी की मदद करना चाहते हैं, कर रहे हैं या करते होंगे, याद रखिए उसका कोई भी प्रतिफल नहीं है। अगर आप अंदर से प्रभु के लोगों की मदद करेंगे, प्रभु के सेवकों की मदद करेंगे, प्रभु के घर में आएंगे, उसी का याद रखिए प्रतिफल है। हालेलुया। कैन के बारे में आपने उत्पत्ति की किताब में पढ़ा है। कैन जो है परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आया।
पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कैन की भेंट को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसका दिल, उसका मन, उसका हृदय जो था प्रभु के प्रति सच्चा नहीं था। क्योंकि प्रभु वचन कहता है कि वो तो दिलों की जानने वाला है। हालेलुया। उसके भाई हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने कबूल किया, क्योंकि वो प्रभु के प्रति सच्चा था, उसका मन प्रभु के प्रति सच्चा था। पर जो कैन था वो प्रभु के प्रति सच्चा नहीं था, इसलिए प्रभु ने उनकी भेंट लेने को भी अस्वीकार किया। हालेलुया। उसकी भेंट को प्रभु ने स्वीकार नहीं किया। हनन्याह और सफीरा के बारे में आप नए नियम में जानते हैं, वो बाहरी तौर पे प्रभु के सामने भेंट लेकर आए। बाहरी तौर पे जो उन्होंने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचा था, उसके जो भी उसका दाम मिला था उसका एक हिस्सा लेकर प्रभु के सेवक के सामने जब पहुंचे, तो प्रभु के सेवक ने अपने हृदय में, प्रभु की आत्मा में उनको जान लिया कि ये जो मेरे सामने भेंट लेकर आए हैं ये कम लेकर आए हैं, या मेरे सामने झूठ बोल रहे हैं। सो उनको चाहिए था वो स्पष्ट कह देते, पर वचन कहता है कि उन्होंने अपने मन में क्या रखा, कपट रखा, और परमेश्वर के सेवक के सामने झूठ बोल दिया कि हमने अपनी जमीन को, हमने अपनी भूमि को इतने में बेचा है। चाहिए था उनको स्पष्ट बता देते, हमने इतने में जगह बेची है और हमने इतना प्रभु के घर के लिए सोचा था, इतना प्रभु की सेवा के लिए सोचा था, इतना प्रभु के घर में लाने के लिए सोचा था। सो उनके मन में कपट आ गया और दोनों ने एक ही जवाब दिया कि हमने जमीन इतने में बेची है। हालेलुया। इसी वजह से उनका नाश हो गया। सो याद रखिए, प्रभु हमारे दिलों की जानने वाला है। हम इंसान के सामने झूठ बोल सकते हैं कि हमने ये किया है, हमने ये नहीं किया, हमने इतने में किया है, हमने उतने में किया है, पर याद रखिए परमेश्वर हमारे दिलों को जानने वाला है। सो हनन्याह सफीरा को परमेश्वर के दास को स्पष्ट बोल देना चाहिए था कि हमने जो सोचा था, हमने जो माना था, हमने या मन्नत मानी थी, या हमने सोचा हुआ था कि हमारी जमीन बिक जाएगी, इतना हम प्रभु के घर में देंगे। सो याद रखिए, परमेश्वर कपटी मनों से कभी भी खुश नहीं होता। सो परमेश्वर के दास ने जब उनके दिल की जान ली कि ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, तो वचन कहता है कि उनका क्या हो गया, नाश हो गया। सो अगर हम होशे की किताब और उसकी 6 अध्याय उसकी 6 आयत में पढ़े, तो याद रखिए परमेश्वर हमारे इन दशमांश से, हमारे चंदे से, हमारी भेंटों से खुश नहीं होता। ये सारी चीजें परमेश्वर ने हमें दी है। सो याद रखिए, अगर परमेश्वर हमारे साथ ना हो, अगर परमेश्वर हमारा साथ ना दे, अगर हम परमेश्वर हमें हिम्मत ना दे, परमेश्वर हमें ताकत ना दे, परमेश्वर हमें बल बुद्धि ज्ञान ना दे, तो हम 1 रुपया भी नहीं कमा सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे दान से खुश नहीं होता। अगर हम दशमांश प्रभु को देते हैं, तो ये प्रभु की हम आज्ञा को पूरा करते हैं, और हम इससे ये प्रदर्शित करते हैं कि परमेश्वर जो आपकी आज्ञा है हम उसको पूरा कर रहे हैं। आप ये ना सोचें कि हम अपना कमाई का दशमांश 5,000, 10,000, 10 रुपये, 20 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये प्रभु के घर में दे देते हैं, तो हम बहुत बड़ा एहसान प्रभु के ऊपर करते हैं। याद रखिए, परमेश्वर हमें देने वाला है। हालेलुया। हमें कोई इंसान नहीं देता, हमें परमेश्वर देता है। चाहे इंसानों के जरिए देता है, पर उसकी कृपा से हमें मिलता है। अगर उसकी दया हमारे ऊपर ना हो, अगर उसकी कृपा हमारे ऊपर ना हो, तो हम कमाई कर ही नहीं सकते। अगर वो हमारे हाथ ही सुरक्षित ना रखे, हम कमाई कर नहीं सकते। अगर वो हमारा दिमाग सही ना रखे, हम कमाई कर नहीं सकते। अगर परमेश्वर हमारे पैरों को, हमारी टांगों को सही ना रखे, हम कमाई कर नहीं सकते। और हम, कई लोग संसार में ऐसे होते हैं, अपने दशमांश, अपनी भेंट प्रभु को देके बहुत बड़ा प्रभु के सेवकों के ऊपर, प्रभु के ऊपर एहसान जताते हैं। जी हम तो 5,000 चर्च में देने वाले हैं, 10,000 का महीना देने वाले हैं। सो याद रखिए, अगर प्रभु आपके साथ ना हो, प्रभु का स्वर्गीय हाथ आपके ऊपर ना हो, तो आप कुछ भी कमाई नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु ने हमें अच्छे हाथ दिए, अच्छे पैर दिए, ताकि हम हाथ तो पैर के द्वारा कमाई कर सके। हमें प्रभु ने अच्छा शरीर दिया, स्वास्थ्य दिया, कि हम अच्छी कमाई कर सके। वचन होशे 6 अध्याय उसकी 6 आयत में देखिए क्या लिखा है। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, वचन क्या कहता है? क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। वचन क्या कहता है? कि मैं बलिदान से ही नहीं, बल्कि स्थिर प्रेम से ही खुश होता हूँ। और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। और होम बलि से भी परमेश्वर जी ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन का क्या रखें, ज्ञान रखें। कई बार कुछ लोग जो है इस तरीके का परमेश्वर को, परमेश्वर के सेवकों को इस तरीके का दिखाते हैं कि हम तो बहुत ही चंदा, बहुत ही दान, बहुत ही दशमांश देने वाले हैं, बहुत ही प्रभु के घर की अन्य चीजों से सेवा करने वाले हैं। सो याद रखिए, ये सारा कुछ प्रभु के अनुग्रह से मिलता है। अगर प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया आपके ऊपर से हट जाए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। उस कंगाल विधवा के बारे में देखिए, जो नए नियम के बारे में, नए नियम की किताब में लिखा हुआ है। उस कंगाल विधवा ने प्रभु के घर में जो कुछ भी डाला, बेशक
थोड़ा डाला था, पर प्रभु को उसका पसंद आया क्योंकि उसने दिल से डाला था, उसने मन से डाला था, उसने किसी के दबाव में नहीं डाला, उसके पास जो कुछ था उसने प्रभु को दिल से दिया। तभी प्रभु ने उसकी भेंट को, चाहे वो दमड़िए थी, उसको स्वीकार किया। पर उसके सामने बड़े बड़े लोग भी बड़ी बड़ी भेंटें भी डाल रहे थे। परमेश्वर ने उनकी भेंटों को अच्छा नहीं समझा, पर इस कंगाल विधवा की भेंट को अच्छा समझा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने ये नहीं कि आप कितनी दमड़ियां परमेश्वर के सामने लेकर आए हैं, कितने रुपए कितने पैसे परमेश्वर के सामने लेकर आए हैं। परमेश्वर इस चीज को देखता है कि आप किस हृदय से प्रभु के सामने लेकर आए हैं। हालेलुया। वचन में हमने क्या पढ़ा? क्योंकि परमेश्वर बलिदान से नहीं बल्कि स्थिर प्रेम से ही खुश होता है। कि हम अपना प्रेम परमेश्वर को कितना को दिखाते हैं, हम किस हृदय से, किस दिल से परमेश्वर के समक्ष आते हैं, किस हृदय से, किस दिल से परमेश्वर की सेवा करते हैं। सो परमेश्वर उसी भेंट को, उसी सेवा को पसंद करता है जो दिल से की जाती है, ना तो दबाव से, ना कुड़ कुड़ के, पर जो हृदय से करते हैं, दिल से करते हैं, परमेश्वर उनको स्वीकार करता है। हालेलुया। आज लोग लोगों के सामने तो चतुराई बरतते ही हैं, चतुराई लोगों के सामने करते हैं, कपट रखते हैं, पर लोग परमेश्वर के सामने भी चतुराई करते हुए, झूठ बोलते हुए नहीं शर्माते। वो कहते हैं कि हमने परमेश्वर के सामने बोला, वो समझते हैं कि हमने इंसान के सामने ही बोला है। याद रखिए, पवित्र आत्मा के सामने अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो आपके लिए क्षमा नहीं होगी। हालेलुया। सो इंसानों के साथ आप कपट करते हैं, ये भी आपकी धोखेबाजी वाली बात है। पर अगर आप परमेश्वर के सेवकों के सामने ऐसा काम करते हैं तो परमेश्वर आपकी उस दी गई सेवा के, उसकी की गई सेवा को कतई भी पसंद नहीं करता। हालेलुया। मान लीजिए एक होटल है, वो बाहर से बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, बहुत ही पैसा उसके ऊपर लगाया गया, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया, पर जब उसके अंदर जाके देखा तो गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। वो सारी चीजें, वहां की फर्नीचर जो है अस्त व्यस्त पड़ी है, वहां का खाना स्वादिष्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या कोई ऐसे होटल में जाना पसंद करेगा? कभी भी जाना पसंद नहीं करेगा। चाहिए तो क्या था, जैसा होटल अंदर से है वैसा ही होटल से बाहर से हो, ताकि दूसरों को पता चल जाए कि ये होटल कैसा बाहर से दिखने में है तो वैसा ही अंदर से दिखने में होगा। सो याद रखिए, परमेश्वर ऐसे लोगों से कभी भी खुश नहीं होता जो बाहर से तो अपने आप को बहुत ही बढ़िया परमेश्वर का भक्त दिखाते हैं कि मैं तो बहुत ही अच्छा प्रभु का भक्त हूँ, बहुत ही अच्छा प्रभु का आराधना करने वाला, बहुत ही अच्छा प्रभु का प्रचार करने वाला बंदा हूँ, पर अंदर से वो खोट से भरा हुआ है, कपट से भरा हुआ है। परमेश्वर ऐसे लोगों से कभी भी खुश नहीं होता। अगर हम मत्ती की किताब 23 अध्याय उसकी 23 आयत से पढ़ें। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुवो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। जी, वचन क्या कहते हैं? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। प्रभु यीशु मसीह उन कपटी और शास्त्रियों पर हाय बोल रहे हैं कि तुम पुदीने का भी दशमांश देते हो, सौंफ का भी देते हो, जीरे का भी देते हो, इन सारी चीजों का तो तुम दशमांश दे देते हो, क्योंकि दशमांश तुम ऊपर ऊपर से देते हो। पर क्या लिखा है? परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, जो न्याय करना होता है, किसी का न्याय दिल से करना होता है, मन से करना होता है, उसको क्या कर दिया? तुमने छोड़ दिया। किसी के ऊपर दया करना तुमने छोड़ दिया, विश्वास करना तुमने क्या छोड़ दिया? चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। यानी कि तुम विश्वास भी प्रभु पे खूब करते रहते, दया भी लोगों के ऊपर करते रहते और सच्चा न्याय चुकाना भी ना भूलते। प्रभु यीशु उनको क्या कहते हैं कि चाहिए था इन्हें भी करते रहते और उन दशमांश की चीजों को जो बाहरी रूप से आप करते हो उनको भी देना ना छोड़ते। हे अंधे अगुवो, तुम मच्छर को तो क्या करते हो? छान लेते हो, परंतु ऊंट को क्या करते हो? निगल जाते हो। यानी कि छोटी छोटी बातों को तो तुम क्या करते हो? छानते हो, पर जो बड़ी बड़ी गंभीर बातें हैं व्यवस्था की, वचन की, उनको क्या करते हो? तुम ऐसे ही छोड़ देते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो। वो क्या करते हैं? बर्तनों को ऊपर ऊपर से तो खूब रगड़ रगड़ के मांजते हैं, साफ करते हैं, परंतु वो भीतर से अंधेर और असंयम से भरी हुई है, यानी कि गंदगी से भरी हुई है, यानी कि हर प्रकार की बुराई से भरी हुई है। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, जो आपके अंदर है, अपने मन को, यानी कि अपने दिल को
को शुद्ध कर, पवित्र कर कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएं। याद रखिए, अगर आप अंदर से साफ होंगे, पवित्र होंगे, तो आपकी वो पवित्रता ही बाहर से भी छलकती नजर आएगी। आप अंदर से अगर साफ हृदय के होंगे तो आप बाहर से भी साफ हृदय के नजर आएंगे। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से यानी कि गंदगी से भरी हुई हैं। इस तरह से तुम ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर से तुम कपट और अधर्म से भरे हुए हो। सो प्रभु ऐसे लोगों से कतई भी कभी भी खुश नहीं होता, जो ऊपर से तो अपने आप को दूसरों को धर्मी दिखाई देते हैं कि मैं बहुत ही रब रब करने वाला हूँ, मैं बहुत ही प्रभु के घर में सेवा करने वाला हूँ। सो भीतर से वो क्या है, अंदर से क्या है, उनके मन में कपट है, उनके मन में विश्वासियों के प्रति, दूसरों के प्रति, अपनों के प्रति कपट भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, निंदा चुगली भरी हुई है, बुराई भरी हुई है। सो अधर्म से वो क्या है, लोग भरे हुए हैं। सो परमेश्वर ऐसे लोगों से कभी भी खुश नहीं होता। सो याद रखिए, आपकी अंदर की पवित्रता जब बाहर आएगी तो लोगों को वो क्या देगी, आशीष देगी, वो लोगों के लिए बरकत का वसीला बनेगी। पर अगर आप अंदर से कपट से भरे हुए हैं, असंयम से भरे हुए हैं, गलत कामों से भरे हुए हैं, रिश्वतखोरी से भरे हुए हैं या किसी भी प्रकार की बुराई जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, ऐसी बुराइयों से, ऐसे कामों से आप भरे हुए हैं, तो याद रखिए परमेश्वर इस चीज को कभी भी पसंद नहीं करता। तो वचन क्या कहता है, इस रीति से तुम ऊपर से मनुष्यों को क्या करते हो, धर्मी दिखाई देते हो परंतु तुम्हारे अंदर कपट है। हालेलुया। सो आपको कपटी मन नहीं रखना। सो याद रखिए, अगर आप अपने मन में कपट रखोगे तो आप अपनी आशीषों को अपने पास आने से रोके रखोगे। हालेलुया। सो वचन को हमने क्या करना है, परमेश्वर के वचन को आगे रखकर अपने मन को स्थिर रखना है, अपने दिल को, अपने मन को पवित्र करना है, ताकि हमारी आशीषें हमसे दूर ना जाए बल्कि हमारी आशीषें हमारे नजदीक आए। सो वचन कहता है, अगर हम नीति वचन 17 अध्याय उसकी 22 आयत में पढ़े, मन का आनंद क्या है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद क्या है, अच्छी दवाई है। अगर हम मन से आनंदित हैं, मन से खुश हैं, तो वो क्या है, हमारे लिए एक अच्छी मेडिसिन है, अच्छी दवाई है। परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। परंतु जब मन टूटता है तो उससे क्या होती है, हड्डियां भी सूख जाती हैं, यानी कि हमारा शरीर ढांचा जो है बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। सो इसलिए हमें खुश रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का ऐसा वचन भी कहता है कि तुम प्रभु में क्या रहो, सदा आनंदित रहो। हम आनंदित कैसे रह सकते हैं, जब हम प्रभु को खुश रखेंगे, पवित्र आत्मा को अपने जीवन से खुश रखेंगे, तभी हम आनंदित रह सकते हैं। क्योंकि क्या है, मन का आनंद है सबसे अच्छी दवाई है। अगर हम अपने मन को खुश रखते हैं, मन को आनंदित रखते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बढ़िया क्या है, मेडिसिन है, और सस्ती मेडिसिन है। अगर हम ये अपने पास रखते हैं तो ये समझ लीजिए हमारे मन को आनंद करने वाली दवाई है। हालेलुया। सो हम अपने मन को आनंदित तभी कर सकते हैं, खुश तभी कर सकते हैं, जब हम अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन के कामों के द्वारा परमेश्वर को खुश रखेंगे। हालेलुया। अगर एक बच्चा माँ बाप को बाहरी तौर पे जी जी कहता रहे, जी मम्मी जी, जी पापा जी, जी मम्मी जी, जी पापा जी, पर जो माँ बाप उस बच्चे से उम्मीद करते हैं, जिस काम की उम्मीद करते हैं, जिस बातों की उम्मीद करते हैं, अगर वो बच्चा वो ना करके अपने माँ बाप को सिर्फ बाहरी तौर पे जी जी कहता रहे तो कैसा लगेगा। सो चाहिए, अब उसकी जी जी की वैल्यू तभी पड़ेगी जब वो अपने माँ बाप के कहने में के अनुसार चलेगा, जब अपने माँ बाप की आज्ञाओं पर चलेगा, जो अपने माँ बाप के कहने के अनुसार चलेगा, जैसे उसके माँ बाप कहते हैं वैसे चलेगा, जैसे उसके माँ बाप उसको प्रभु की शिक्षा देते हैं वैसे चलेंगे, तो उस बच्चे की जी की वैल्यू है। वरना वो तो उसी तरह हो गया, होठों से तो हम क्या कहते हैं, जी कहते हैं, पर हमारा मन जो है अपने माता पिता के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति कपट से भरा हुआ है, यानी कि हम उनके कहना मानने के लिए तैयार नहीं। सो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर है। उस बच्चे की तरह हमने मुंह से जी नहीं बोलना, मुंह से ही जी अपने मम्मी पापा को नहीं पुकारते ना। उस जी की वैल्यू हमारी तभी पड़ेगी जब हमारे मम्मी पापा हमसे हमारे कामों से, हमारे जीवन की बातों से खुश होंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर जो है हमारे दिल को जांचने वाला है। परमेश्वर हमारे बाहरी होंठों से आदर बाद में चाहता है, वो चाहता है कि पहले हम दिल से प्रभु के साथ जुड़ जाएं, दिल से प्रभु की भक्ति करना शुरू कर दें, दिल से प्रभु की आज्ञाओं का मनन शुरू कर दें। ऐसा नहीं कि हम दबाव में या किसी के कहने के अनुसार या किसी
अपनी पत्नी के अनुसार, अपने पति के अनुसार, अपने बच्चों के अनुसार प्रभु की भक्ति करें। परंतु जब हम हृदय से, अपने दिल से, बिना दबाव के, बिना कुड़कुड़ाए प्रभु की भक्ति करेंगे तो यही हमें आनंदित करेगी, यही हमें खुशहाली देगी और यही हमारे प्रभु को हमारे जीवन से खुश होने देगी। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन से प्रभु को खुश करना चाहते हैं तो किसी के दबाव में आके वचन ना सुने, किसी के दबाव में आके वचन ना पढ़े, किसी के दबाव में आके प्रार्थना ना करें, बल्कि दिल से करें, मन से करें और उसी का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। अपने मन को शुद्ध रखें, अपने मन को पवित्र रखें, तब ही वह परमेश्वर हमसे क्या होगा, खुश होगा। तो जब शमूएल दाऊद का अभिषेक करने के लिए गया तब यहोवा ने शमूएल नबी से क्या कहा? अगर हम पहला शमूएल 16 अध्याय इसकी 7 आयत में देखें। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब परमेश्वर ने शमूएल को, जो पहले शाऊल राजा होता था, उसको जब परमेश्वर ने गद्दी से उतारना था तो परमेश्वर ने शमूएल से क्या कहा कि तू बैतलहम वासी यिशै के पास जा और उसके पुत्र को मैंने जो है उसका अभिषेक करना है, शाऊल की जगह उसको गद्दी पर बैठाना है, तो उसके पास जा। अगर हम 6 आयत से पढ़े, 16 अध्याय की 6 आयत से। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। जब यिशै के सारे पुत्रों को शमूएल नबी के सामने बुलाया गया, जब वे आए तब उसने एलियाब पर, उसके पुत्र पर दृष्टि करके क्या कहा? निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। शमूएल ने सोचा कि निश्चय जो ये सामने लाया गया है, यहोवा के सामने है, यही परमेश्वर का अभिषिक्त है। मुझे लगता है कि परमेश्वर ने इसका अभिषेक करने के लिए ही मुझे भेजा है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, और ना ही उसका कितना सुंदर कद है उसकी ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि मैंने उसको अपने सेवा के लिए, उस गद्दी पर बिठाने के लिए अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं है। क्योंकि यहोवा का देखना इंसानों जैसा नहीं है। इंसान क्या देखता है कि ये बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत ही गोरे रंग का है, ये बहुत ही अच्छे कद-काठ का है, ये बहुत ही अमीर है, ये बहुत ही पढ़ा लिखा है। वचन क्या कहता है? यहोवा का देखना इंसानों के जैसा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की निगाह मन पर रहती है। परमेश्वर मन में देखता है कि इंसान ये मन से कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर इंसानों की तरह बाहर से नहीं देखता कि ये कितना पढ़ा लिखा इंसान है, कितना अमीर घराने का है, कितनी इसने पढ़ाई लिखाई करी है। ये इंसानों के सामने तो मायने रखती हैं सारी चीजें, कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने गोरे रंग के हैं, आपके ऊपर कितने अच्छे कपड़े जचते हैं, आप कितने अच्छे कद काट के हैं। याद रखिए, परमेश्वर के सामने इन चीजों की कोई भी वैल्यू नहीं है। सो वचन में स्पष्ट क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा का देखना इंसानों जैसा, मनुष्य जैसा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परंतु यहोवा की दृष्टि कहां पर रहती है? मन पर रहती है। किसी की खूबसूरती की तरफ नहीं रहती, किसी के गोरे रंग, किसी की पढ़ाई लिखाई, किसी की अमीरी के ऊपर नहीं रहती, परंतु यहोवा की दृष्टि इंसानों के ऊपर, अपने भक्तों के मनों पर लगी रहती है। हालेलुया। सो हम तो इंसान का देखते हैं कि ये बाहर से व्हाइट कपड़े पहनने वाला है, कितने सफेद कपड़े पहनने वाला, कितने भगवे कपड़े पहनने वाला है। याद रखिए, ये हमारी निगाह में ये चीज जो दिखाती है, बहुत बड़ी धार्मिक इंसान को दिखाती है। अगर किसी ने गले में क्रॉस पहन लिया, अगर कोई नंगे पैर चल के पहाड़ों पे जाने लग गया, हम कहते हैं कि ये बहुत प्रभु का भक्त है, बहुत प्रभु को प्रेम करने वाला है। पर याद रखिए, इन चीजों की परमेश्वर के सामने कोई वैल्यू नहीं। परमेश्वर की वैल्यू क्या है? इंसान के मन के ऊपर है। हालेलुया। अगर इंसान का मन परमेश्वर को पसंद आ गया तो इस चीज की वैल्यू परमेश्वर के सामने है। क्योंकि वचन कहता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि उसके मन पर लगी रहती है। हालेलुया। हमें अपने मन को इतना पवित्र, इतना शुद्ध, इतना साफ सुथरा बनाना है ताकि हमारा हृदय, हमारा दिल, हमारा मन जो है परमेश्वर को पसंद आ जाए। हालेलुया। एक बार एक आराधना करने वाला जो था, किसी ने उसको पूछा कि आप कितनी अच्छी आराधना करते हैं, आगे आपने क्या सीखना है, आगे आपने क्या प्ले करना है, आगे आपने कौन सा आराधना करने का आपने स्टेट चुनना है, या कौन से आपने कंट्री में जाना चाहते हैं, आप कितनी अच्छी प्रभु की आराधना करते हैं। सो उसने उस व्यक्ति को बताया
कि मैं कुछ और आगे नहीं सीखना चाहता, मैं तो सरकारी ड्यूटी करने के चाहवान हूँ। हालेलुया, कितना अजीब सा जवाब उसने दिया। उसने कहा कि अगर आप सरकारी ड्यूटी करना चाहते तो आप वर्शिप क्यों करते हैं, आप आराधना क्यों करते हैं। याद रखिए उस व्यक्ति ने उस इंसान को क्या जवाब दिया, बड़ा बेदुखा सा जवाब दिया। उसने कहा मैं तो ये टाइम पास के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया, कितने अफसोस की बात कि टाइम पास परमेश्वर, अगर हमारे पास समय है या हम कुछ करने के योग्य नहीं, या हमारे हाथों में कोई काम नहीं, या हमारे हाथों में कोई गुण नहीं, तो हम कहते हैं कि प्रभु की सेवा कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। जब तक हमें ड्यूटी नहीं मिलती, जब तक हमें काम नहीं मिलता, जब तक हम अपने पैरों पे स्टैंड नहीं होते। सो चाहिए क्या था, उसको कहना चाहिए था मैं सरकारी ड्यूटी करना चाहता हूँ, सरकारी ड्यूटी के साथ साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की सेवा करके, प्रभु की आराधना करके प्रभु को समय देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को प्रभु के राज्य के लिए तैयार करना चाहता हूँ, मैं अपनी ड्यूटी से परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ, मैं अपनी ड्यूटी में अपने साथ काम करने वालों को परमेश्वर का वचन सुनाना चाहता हूँ। पर उसने क्या बोला, मैं तो ये टाइम पास के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया, याद रखिए अगर परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए चुना है, तो आप कहीं भी भाग नहीं सकते, आप कहीं भी जा नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अगर आप करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग करते भी हैं, पर आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। हालेलुया, सो प्रभु की सेवा को टाइम पास के लिए ना करें कि हम तो टाइम पास कर लेते हैं कि चलो कोई काम नहीं है, कोई गुण नहीं है, अभी बहुत समय पड़ा है मेरी ड्यूटी में, मेरी सिलेक्शन होने में, तो चलो कुछ और काम ना सही यही काम कर लेते हैं। याद रखिए परमेश्वर को ऐसे लोग कभी भी पसंद नहीं हैं। सो जो टाइम पास के लिए ड्यूटी करते हैं, टाइम पास के लिए परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर की सेवा टाइम पास के लिए नहीं बल्कि दिल से की जाती है और उसी सेवा का प्रतिफल है। हालेलुया, अगर परमेश्वर ने आपको अपने कार्य के लिए चुना हुआ है या चुन लिया है, या आपको पता है कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, तो आपको परमेश्वर और किसी काम में सफलता नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर के समक्ष अपने आप को समर्पित नहीं कर देते, तो परमेश्वर को आपको अपने पास लाने का तरीका पता है। हालेलुया, सो नीति वचन 16 अध्याय उसकी 17 आयत में देखिए क्या कहता है वचन। नीति वचन 16 अध्याय उसकी 17 आयत, 7 आयत पढ़ दीजिए इसकी। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वे उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। जी, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भागता है, तो परमेश्वर उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। हालेलुया, सो आपको परमेश्वर की योग्य चाल चलनी है, अपने दिमाग को, अपने मन को परमेश्वर की योग्य चाल चलाना है, ताकि परमेश्वर आपके दुश्मनों का भी क्या कर दे, आपसे मेल मिलाप कर दे। सो एक आयत और हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा है कि मनुष्य जो मन में अपने लिए विचार बनाता है कि मैं प्रभु जी ये करूंगा, मैं ड्यूटी करूंगा, मैं सरकारी ड्यूटी करूंगा, मैं प्राइवेट ड्यूटी करूंगा, मैं ये करूंगा, याद रखिए उसमें स्थिर करना परमेश्वर का काम होता है, किसी इंसान का काम नहीं होता। अगर हम परमेश्वर के कार्य को छोड़कर, परमेश्वर की सेवा को छोड़कर इधर उधर अपने मन में प्लानिंग बनाते रहते हैं, विचार बनाते रहते हैं कि मैं तो उस रास्ते में जाऊंगा, उस रास्ते में जाऊंगा, सो याद रखिए प्लानिंग हमारी है, पर उसको पूरा करना परमेश्वर के हाथों में है, किसी इंसानों के हाथों में नहीं, परमेश्वर के हाथ में है। सो आपको क्या करना चाहिए, परमेश्वर को अपने आप को क्या कहना चाहिए, परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ, तू मुझे जैसे चलाना चाहता है वैसे चला, मैं अपने मन से, अपनी इच्छा से अपना मार्ग नहीं चुनना चाहता। प्रभु जी तू जो मार्ग मुझे बताता है, जो तेरी प्लानिंग मेरे लिए है, वो मुझे बता ताकि मैं उस रास्ते पर चलूं। हालेलुया, सो मन जो है, वचन कहता है कि धोखा देने वाला है, सो मन के धोखे में ना आए। सो इस तरीके से अपने आप को परमेश्वर से दूर ना कर ले, अपने मन को कपटी ना बनाए, शुद्ध मन से परमेश्वर के सामने आए। टूटा मन, लिखा है, परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन लेके परमेश्वर के सामने आए, कपटी मन परमेश्वर के सामने ना लेकर आए। परमेश्वर शुद्ध मन वालों के क्या रहता है, नजदीक रहता है, समीप रहता है। अगर आप शुद्ध मन वाले होंगे तो परमेश्वर आपकी नजदीकी में रहेगा, आपके समीप रहेगा, आपके नेड़े रहेगा, और आपके नजदीक होकर परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनेगा। हालेलुया, सो परमेश्वर के समक्ष आ जाएं, शुद्ध मन से आ जाएं, पवित्र मन से आ जाएं, पवित्र दिल से आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर
क्या है, हमारे होंठों से नहीं हमारे दिल से चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। अगर हम मती 15 अध्याय उसकी 8 आयत फिर पढ़े, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, हमने जिस वचन से शुरू किया था कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। पर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ देख के सानू आशीष देवे। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या चाहता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मनों को भी परमेश्वर के समीप लेकर आए, शुद्ध मन से परमेश्वर की नज़दीकी में आए, तो परमेश्वर आपको स्वर्ग से बड़ी बरकत देगा। और परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। परमेश्वर शुद्ध मन वाले लोगों के नज़दीकी में रहता है। जो कपटी लोग होते हैं, कपटी मन के लोग होते हैं, परमेश्वर उनसे दूर रहता है। सो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे और आपको शुद्ध मन दे, और आप अपने लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको शुद्ध मन से भर दे। कपटी मन, कपटी लोग, कपटी लोगों की संगति जो है आपसे दूर रहने पाए। हालेलुया। सो आए, अगर किसी का कोई प्रार्थना का विषय है तो आप प्रार्थना का विषय बता सकते हैं, ताकि हम प्रार्थना के विषय करके उसके बाद लास्ट दुआ में जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे, और आप सब जन प्रभु की नज़दीकी में बढ़ते जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। राजा 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 राजा, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। यीशु राजा तेरा धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहे परमेश्वर आप मुझे शुद्ध हृदय दीजिए, मैं शुद्ध हृदय से पवित्र दिल से तेरी भक्ति करना चाहता हूँ, पवित्र दिल से तेरी आराधना करना चाहता हूँ, पवित्र दिल से तेरा आदर करना चाहता हूँ। मैं कपटी मन से नहीं, गंदे मन से नहीं, और खुदावंद पवित्र हृदय से तेरी आराधना करना चाहता हूँ, ताकि पिता परमेश्वर मेरी बाहरी भक्ति के साथ साथ अंदरली भक्ति भी तेरे योग्य हो जाए। मैं अंदर से भक्ति करना चाहता हूँ। मैं बाहर की भक्ति दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर अंदर से तेरी भक्ति करना चाहता हूँ। अंदर से तेरे साथ जुड़ना चाहता हूँ। अंदर से खुदावंद तेरे साथ अपना गहरा प्रेम पाना चाहता हूँ। अपने दिलों में परमेश्वर को कह दीजिए, पिता परमेश्वर मैं ऊपर से ही भक्ति करने वाला ना बनूं, बल्कि मैं अंदर से भी सच्चाई से, ईमानदारी से, वफादारी से, पवित्रताई से तेरी भक्ति करने वाला बन जाऊं, तेरा सच्चा भक्त कहलाने वाला बन जाऊं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ब्रदर रंजीत कुमार है, इनके घर में घर का काम चल रहा है, उसके लिए प्रार्थना करो। प्यारे प्रभु जी, भाई रंजीत के परिवार के लिए दुआ करते हैं। आप इनको आशीष दीजिए। आपने इनको अच्छा घर बनाने में मदद की है, धन्यवाद। जितना बन गया धन्यवाद। सारी आदर में मत तेरे नाम को देते हैं। जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम रहता है, चल रहा है, उस पर तेरे बेटे सुखी आशीष और बरकत मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर सौरभ भट्टी हैं, ये इनकी पूरी फैमिली आत्मा में बढ़े, उनके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई सौरभ भट्टी की पूरी फैमिली को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। उनकी पूरी फैमिली आत्मिकता में बढ़ती जाए। शैतान की सारी चालाकियां खुदा यीशु के नाम से उनसे कोसों दूर रहने पाए। तेरी दया, तेरी कृपा मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर रजिंदर कुमार हैं, इनकी मासी को कैंसर है, उनको जल्दी ठीक हो जाए, उसके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई रजिंदर की जो मौसी जी हैं उनको छू लीजिए। उनको जो भी कैंसर की तकलीफ है, आपके बेटे यीशु के नाम में खुदा उनको चंगाई मिलने पाए, क्योंकि आप चंगाई के दाता हैं। आपने कहा मैं अपना वचन भेज के तुमको चंगा करूंगा। खुदा यीशु के कोड़े खाने की मार के दौरान मासी जी को छू करके चंगाई बख्श दीजिए। उन पर दया कीजिए, उनके जीवन में बड़ा काम कीजिए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर राजेश कुमार है, इनको पूरे परिवार के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई राजेश कुमार की पत्नी, उनके बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं। उन पर अपनी दया बनाए रखें, उन पर अपनी कृपा बनाए रखें खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर ज्ञानजीत सर हैं, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई ज्ञानजीत की पूरी फैमिली को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य पर अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखें खुदा यीशु के नाम में। दुष्ट की सारी ताकतों से उनको बचाना, उनकी पारिवारिक सारी समस्या का समाधान अपने बेटे यीशु के नाम में करना खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर गोगी हैं, उनके बेबी को फीवर है, प्रार्थना कर दीजिए। गोगी भाई के पूरे परिवार को आशीष दो, उनके घर में, परिवार में सुख शांति दो, बच्चे पर दया करो, कृपा करो, छू लो, सारी तकलीफ से, कमजोरी से आजाद कर दो खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर परवीन रानी है, इनकी एक्टिवा के लिए प्रार्थना करो। प्यारे प्रभु जी, बहन परवीन रानी के पूरे परिवार के लिए आशीष मांगते हैं। एक्टिवा पर तेरे बड़े सुख की बरकत मांगते हैं। तेरी दया, तेरी कृपा उनके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे खुदा यीशु के नाम में,
आमीन। ब्रदर जसविंदर सिंह है, इनकी पूरी फैमिली के लिए, उनके पापा के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी भाई जसविंदर जी के पूरे परिवार के लिए आशीष मांगते हैं, उनकी पत्नी उनके बच्चे को परिवार को आशीष दीजिए, उनके पापा जी को बचा लीजिए, उन पर अपनी सच्चाई प्रकट करें, वो भी तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार होने पाए खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर शिव शंकर मौर्य है, पूरे परिवार के लिए प्रार्थना प्यारे करें। प्रभु जी भाई शिव शंकर मौर्य के लिए आशीष मांगते हैं, सुख शांति तंदुरुस्ती दीजिए, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए, ताकि उनका विश्वास दिनों दिन बढ़ता चला जाए और उनके पिंड में भी गांव में भी सारे लोग सुरक्षित रहें, तेरे हाथों में चंगे बल रहें खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर कमलेश कुमार है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना प्यारे प्रभु जी भाई कमलेश कुमार की पूरी फैमिली को चंगा बल रखे, तंदुरुस्त रखे, अपने खून में ढांप के रखे खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर आशीष कुमार है, ये अपने परिवार के लिए और अपनी करवाई की प्रार्थना के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। सिस्टर जी आपका धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। प्यारे प्रभु जी भाई आशीष कुमार के पूरे परिवार को आशीष दीजिए और ज्यादा उनको अपनी शांति, अपनी खुशी, अपनी तसल्ली से भरे, चंगा बल रखें, तेरी कृपा उनके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे और उनके घर में किसी वस्तु की घटी ना होने पाए खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर खुशबू सिंह है, उनके ब्रदर नीरज, उनकी जॉब लग जाए और उनके घर पर बन जाए और उनकी शादी में जरूर वह दूर हो जाए। प्यारे प्रभु जी खुशबू सिंह के पूरे परिवार पे आशीष मांगते हैं, उनके घर पर कृपा बनाए रखें, दया बनाए रखें, नीरज जी को भी आशीष दीजिए, किसी वस्तु की घटी न होने पाए, सारी घर की परिवार की कलीसिया की जरूरतों को पूरा करना पिता परमेश्वर, तेरी कृपा उनके पूरे परिवार के ऊपर, घराने के ऊपर बनी रहे, उनके जो भी प्रार्थना के विषय हैं आपके बेटे यीशु के नाम में खुदावन सब कुछ सॉल्व होने पाए, तेरी महिमा हो जाए, तेरा नाम ऊंचा होने पाए प्रभु यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर दीपिका परमार है, इनके पूरी परिवार के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी बहन दीपिका परमार की पूरी फैमिली को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, उन पर कृपा बनाए रखें, उनके मम्मी को, पापा को, भाई बहनों को आशीष दो, सुख शांति तंदुरुस्ती दो खुदा यीशु के नाम में आमीन। भाई वीके प्राशर है, इनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। भाई प्रभु जी भाई वीके प्राशर जी की पूरी फैमिली को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, उनके मम्मी को, पापा को, पत्नी को, बच्चे को, बहनों को, पूरे परिवार पर तेरी कृपा मांगते हैं, तेरी दया मांगते हैं, तेरा अनुग्रह मांगते हैं, उनके हाथों के काम पे आशीष दीजिए, बरकत दीजिए खुदा यीशु के नाम में। ब्रदर परम अरोड़ा है, इनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी भाई परम अरोड़ा की मम्मी जी के लिए दुआ करते हैं, बहन को छू लीजिए, तंदुरुस्त कर दीजिए, अपना अनुग्रह वाला सामर्थ्य हाथ बढ़ाएं और सारी खुदावन ट्रीटमेंट पर अपने बेटे यीशु की आशीष ले ले और पूरी तरह बहन को शिफा दे दीजिए खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर सोनू शाह है, आज इनके घर में इसके भाई के भतीजा हुआ है, उसके लिए दुआ करें, उसकी अच्छी सेहत रहे। प्यारे प्रभु जी भाई सोनू शाह के पूरे परिवार को आशीष दो, जो भतीजे की आशीष आपने दी है उस पर तेरी कृपा मांगते हैं, उस बच्चे की सेहत में चंगाई दीजिए, अनुग्रह कीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए खुदा यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सिस्टर जस्सी कौर है, ये प्रार्थना में बने रहें, इनके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी बहन जस्सी कौर को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, इनको आत्मिकता में बढ़ाएं और ज्यादा पवित्रताई में बढ़ाएं और खुदावन ये तुझ में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, संगति में बने रहें, तेरे वचनों में, तेरे अनुग्रह में, तेरी आज्ञाओं में बने रहें खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर कुणाल गौर हैं, इनकी सिस्टर के हस्बैंड की सेहत के लिए और इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी भाई कुणाल गौर की पूरी फैमिली को आशीष दीजिए, भाई को तंदुरुस्त कर दीजिए, हॉस्पिटल में दाखिल है, उनकी अच्छी सेहत बन जाए, तंदुरुस्ती मिल जाए, चंगाई मिल जाए, तेरी कृपा, तेरी दया हो जाए प्रभु यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर आशीष कुमार है, इनकी ड्यूटी के लिए प्रार्थना करें, परमानेंट हो जाए। प्यारे प्रभु जी भाई आशीष कुमार की ड्यूटी परमानेंट होने के लिए मदद करें, अगुवाई करें, आपके स्वर्गदूत उनके पूरे परिवार के साथ रहें खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर इंद्रजीत कुमार महेंद्र हैं, इनकी वाइफ को बेटा नहीं हो रहा है एंड अंधकार की शक्तियां परेशान करते हैं, उसके प्यारे लिए प्रभु जी भाई इंद्रजीत के लिए पूरे परिवार के लिए आशीष मांगते हैं, उनके घर में बेटे की आशीष दीजिए, हर प्रकार की रुकावट डालने वाली आत्मा खुदा यीशु के नाम में दूर होने पाए, दुष्ट की ताकतों से बचाएं, पवित्र हाथों में रखें, उनके घर में, परिवार में सुख शांति बरकत दीजिए खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर सरबजीत सिंह है, इनके पूरे काम में उनको सफलता मिले, प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी भाई सरबजीत सिंह के पूरे परिवार को आशीष दीजिए, उनके हाथों के काम पे बरकत दीजिए, खुशियां दीजिए, सुख शांति दीजिए, उनको आत्मिकता में बढ़ाए प्रभु, तेरी कृपा हो जाए खुदा यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू जीसस। ब्रदर मुदेल मोहन है, जय मसीह की कह रहे हैं, भाई विष्णु के परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी भाई मुदेल मोहन को आशीष दो, उनके परिवार में भी तेरी बरकत मांगते हैं, उनकी ड्यूटी में तेरी आशीष मांगते हैं, और उनके भाई विष्णु के पूरे परिवार पर तेरी बरकत बनी रही, अपनी शांति, अपनी तसल्ली, अपनी खुशी उन भाई के पूरे परिवार के ऊपर बनाए रखे खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर सनी है, इनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना प्यारे प्रभु जी भाई सनी की पूरी फैमिली को आप आशीष दीजिए, सुख शांति तंदुरुस्ती दीजिए, उन पर अनुग्रह कीजिए खुदा यीशु के नाम में आमीन।
Hallelujah. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ब्रदर पवार शगुन है, इनके मम्मा के सर में काफी ज्यादा दर्द रहता है, उसके लिए प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी, बहन पवन शाग के लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं। आशीष दीजिए, उनकी मम्मी को छू लीजिए, सारी सिर की दर्द खुदा यीशु के कोड़े खाने के मार के द्वारा दूर हो जाए, तंदुरुस्ती मिले, चंगाई मिले, अनुग्रह कीजिए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। अगर किसी का प्रार्थना का विषय रह गया है तो आप लिख सकते हैं, उसको बाद में हम दुआ करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और बहनों के सिर ढके होने चाहिए। लास्ट दुआ में चलेंगे। स्वर्गीय पिता, रहमतों के मानी, करुणानिधान, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज की इस आराधना के द्वारा आप अपने लोगों को आशीष दीजिए और खुदावंद अपने अनुग्रह के द्वारा सबको और ज़्यादा आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आज की स्वर्गीय वाणी तेरे लोगों के जीवनों में घर कर जाए और तेरे लोग खुदावंद ऊपर से ही भक्ति ना करने वाले बन जाए, बल्कि अंदर की भक्ति करने वाले बने। क्योंकि संसार में बहुत सारे असंख्य लोग हैं, अनगिनत ऐसे लोग हैं जो बाहर से भक्ति खूब करते हैं पर अंदर की भक्ति से परमेश्वर तुझको खुश नहीं करते हो। खुदावंद अपने बच्चों को होने दे जिन्होंने आज तेरे वचन को सुना है, ये अंदर से भक्ति करने वाले बन जाए, क्योंकि ये अंदर से खुदावंत तेरी योग्य भक्ति करेंगे, ये तेरी इच्छा के मुताबिक भक्ति करेंगे हो खुदावंत। ये इनकी भक्ति का फायदा, इनकी भक्ति की आशीष दूसरों को भी मिलेगी हो खुदावंत। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अपने सब लोगों को आशीष दे ताकि ये बाहरी रूप से नहीं भक्ति करने वाले बने, बल्कि अंदर के दिल से मन से भक्ति करने वाले बने। और इनको पवित्रताई का जीवन दीजिए, आशीष दीजिए, अंधकार की सारी पावर से बचा के रखे। प्रेटा की सारी कलीसिया को, लुधियाना पंजाब की कलीसिया को तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं। हिंदुस्तान की कलीसिया पर तेरे बेटे सुखी आशीष बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रेटा की कलीसिया के एक एक जन पर तेरे बेटे सुखी बरकत मांगते हैं, छोटे से लेकर बड़ों तक सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखे। सबके हाथों के काम पे बरकत दीजिए, बच्चों को स्टडी में होशियार बनाए, अंधकार की पावर से बचा के रखे, सबके घर की, परिवार की, कलीसिया की जरूरतों को पूरा करे पिता परमेश्वर। किसी वस्तु की इनके जीवनों में घटी ना होने पाए पिता परमेश्वर। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो होशियार बनते चले जाएं। और इस समय जैसे ऑनलाइन खुदावन पढ़ाई चल रही है तो बच्चे बहुत ही खुदावन पहले से पढ़ाई में कमज़ोर पड़ गए हैं। पिता परमेश्वर आप उन्हें बल बुद्धि ज्ञान दीजिए ताकि पिता परमेश्वर वो आत्मा में बढ़ते चले जाएं और खुदावन पढ़ाई में भी पूरी तरह से बढ़ते चले जाएं। शैतान की सारी चालाकियां खुदावन यीशु के नाम में दूर रहने पाए। खुदावन सब लोगों के घरों में, परिवार में सुख शांति दीजिए। लड़ाई झगड़ा कराने वाली आत्मा इनसे दूर हो जाए और हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार का गम बोझ खुदावन यीशु के नाम से तेरे लोगों के घरों से दूर रहने पाए, इनकी जिंदगियों से दूर रहने पाए, इनके परिवारों से दूर रहने पाए हो खुदावन। पूरे पंजाब पर तेरे बेटे सुखी आशीष मांगते हैं, पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे वर्ल्ड पर तेरे बेटे सुखी बरकत मांगते हैं हो खुदावन। अपने दास दासियों को जहाँ जहाँ भी तेरी सेवा करते हैं बहुताय से अपनी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करें। और खुदावन ये अंदर से खुदावन तेरी भक्ति करने वाले, तेरी सेवा करने वाले बने, ताकि पिता परमेश्वर आप इनके जीवनों को, आप इनकी सेवा से, आप इनकी भक्ति से खुश होने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो कोरोना का कहर खुदावन फिर से उठ रहा है हमारे लुधियाना, हमारे पंजाब में, खुदावन दिल्ली में कितना बढ़ रहा है पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को क्षमा कीजिए। हम मानते हैं कि आपकी बनाए गए लोगों ने खुदावन जो आपके हाथों के द्वारा सिरजे गए थे पिता परमेश्वर, वो कितना पाप कर रहे हैं, कितनी गलतियां कर रहे हैं प्रभु जी, तेरी नजदीकी में आना नहीं चाहते। खुदावंद आपका कोप, आपका गुस्सा जो है आपके लोगों पर भड़क रहा है पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को क्षमा कीजिए, माफ कीजिए पिता परमेश्वर। एक बार फिर से दुआ करते हैं कोरोना के कहर को हमारे पूरे लुधियाना, पंजाब, हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड से खुदावंद यीशु के नाम से दूर कर दीजिए पिता। अपने लोगों को चंगा भला करें। जितने भी इस समय पॉजिटिव पेशेंट हैं, चाहे जहां भी है खुदावन, हॉस्पिटल में है या घर में है खुदावन, उन सबको चंगाई बख्श दीजिए, शिफा दे दीजिए, तंदुरुस्ती दे दीजिए, सब पर अनुग्रह कर दीजिए। और जितने भी फ्रंट लाइन में आकर इस समय ड्यूटी कर रहे हैं उन सारे वर्कर पर, सारे एम्प्लॉयज़ पर आपके बेटे की बरकत मांगते हैं, उन सबको चंगा वाला रखें और बड़े अच्छे ढंग से, वफादारी से, मेहनत से और खुदावंद आपकी आशीष में रहकर, खुदावंद आपकी आज्ञाओं में, आपके वचन में रहकर उन सबको ड्यूटी करने का फजल दे, ताकि कहीं भी भ्रष्टाचारी ना होने पाए, रिश्वतखोरी ना होने पाए, सब जगह पर पवित्रताई बनी रहे पिता परमेश्वर। हमारे पूरे हिंदुस्तान पर तेरे बेटे की आशीष मांगते हैं, हमारे हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया कहलाने पाए पिता परमेश्वर। तेरी कृपा, तेरी दया सब लोगों के ऊपर मांगते हैं। पढ़ाने वाले टीचर्स को आशीष दो, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को खुदा यीशु के नाम में सॉल्व करो। पढ़ने वाले बच्चों पर तेरी आशीष मांगते हैं।
जितना भी नेट की वजह से खुदावन तेरे बच्चे खुदावन पढ़ाई में अपना मन ना लगा के, अपना दिल ना लगा कर खुदावन नेट की तरफ अपनी पूरी तरह से खुदा मन लगाए हुए हैं, उन सब ऐसी दुष्ट की ताकतों को जो उनको नेट की तरफ, इंटरनेट की तरफ खींचती है, फेसबुक की तरफ, व्हाट्सएप की तरफ, इंस्टाग्राम की तरफ खींचती है, ऐसी सारी दुष्ट की ताकतें खुदावन यीशु के नाम में तेरे बच्चों के जीवन से, हमारे जवानों के जीवन से दूर रहने पाए। और नशा कराने वाली आत्मा खुदावन यीशु के नाम में खुदावन तेरे लोगों के जवानों से दूर रहने पाए। तेरे लोग, तेरे जवान लोग खुदावन, आज की पीढ़ी खुदावन, नई पीढ़ी खुदावन, जवान पीढ़ी पवित्रताई में आगे बढ़ती चली जाए। हर प्रकार की गंदी बुराई, व्यभिचार की बुराई, नशे कराने वाली बुराई खुदावन यीशु के नाम से उनसे दूर रहने पाए। और सब जन खुदावन तेरी पवित्रताई में रहकर, तेरी संगति में रहकर, तेरे वचन में रहकर आगे बढ़ते चले जाएं और शैतान की सारी चालाकियां खुदावन दूर रहने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने आज मीडिया टीम को इस्तेमाल किया, वर्शिप टीम को इस्तेमाल किया, नेटवर्क सिस्टम में आशीष दी, साउंड सिस्टम में आशीष दी। आपका धन्यवाद, शुक्रिया, तारीफ करते हैं। आज के वचन सुनने वाले लोगों को स्वर्ग से बड़ी बरकत दी, जिनसे बातचीत कीजिए ताकि पिता परमेश्वर ये अपनी भक्ति को अंदर से भी सही कर ले। और पिता परमेश्वर सुनने वालों को सबको आशीष देना। खुदावन तेरी कृपा, तेरी दया सबके ऊपर मांगते हैं। पूरे परिवारों पर तेरे बड़े सुख की बरकत, आशीष बनी रहे। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम लेकर मांगते हैं, आमीन आमीन। सो परमेश्वर की सच्ची शांति, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम आप सबों के साथ बना रहे और आप सब जन प्रभु में बढ़ते चले जाएं। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।